समझना चाहेंगे आपके लिए राम क्या है। और क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेहद करीबी से आप जानते हैं, उनको लगातार हम देख रहे हैं कि अयोध्या बार बार वो पहुंच रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि जरा से भी कोई वहां पर चूक हो, कोई लापरवाही हो। इसलिए हर चीज का जो मुआयना है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उनको आप करीब से जानते हैं, उनके लिए राम क्या है? हमारे लिए तो राम श्रद्धा का विषय है, हमारे हृदय में है। लेकिन योगी जी के लिए एक योगी होने के नाते, एक संत होने के नाते और एक उस परंपरा से संबद्ध होने के नाते जो पीढ़ियों से इस जिस संघर्ष की बात कर रहे हैं उस संघर्ष में शामिल रहे, सहभागी रहे। 1855 में वहाँ महंत गोपाल नाथ जी थे, तो उस समय उन लोगों ने 3 पीढ़ियों का जिक्र करते हैं, 4 पीढ़ियां, बल्कि 4 से ज्यादा हो गई। हाँ। 1855 में उस समय गोपाल नाथ जी महंत थे और उन्होंने वहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर इसके लिए वो की थी। तो उसमें 57 के आसपास बाकी लोग गिरफ्तार हो गए, तो फिर वो रह गए। लेकिन फिर 1949 में जब रामलला का प्रकटीकरण वहाँ पर हुआ, तो उस समय महंत दिग्विजय नाथ जी थे, वहाँ मौजूद थे, भजन कीर्तन कर रहे थे साधुओं के साथ। फिर महंत अवैधनाथ जी के समय में ये सारी संघर्ष की रूपरेखा बनी। और उस समय की रूपरेखा का ही परिणाम है कि आज इसका फल सामने दिख रहा है। और उस समय योगी जी खुद मौजूद हैं, तो उनका लगाव दूसरा है, वो स्तर दूसरा है। और इस पूरे उसके दौरान एक मुख्यमंत्री संत होने के नाते, एक श्रद्धावान होने के नाते और मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे प्रबंधन को देखने के कारण एक तीसरा भी इनका दायित्व है। तो इसके कारण उनका लगाव समझा जा सकता है कि इस पूरे कैसा है। और जो अयोध्या बदले हुए रूप में आपको दिख रही है, पिछले 3 सालों के पहले जो गया होगा कोई व्यक्ति और आज जाकर देखिए तो कितना परिवर्तन दिख रहा है। तो वो उनकी लगाव, उनका जुड़ाव और वो अपने को सब कुछ झोंक देने वाली जो स्थिति होती है, वो आपको वहाँ दिखेगा योगी जी के। ठीक कहा आपने, क्योंकि हम भी जब अयोध्या में कुछ दिन गुजार कर आए हैं तो अयोध्या वासियों से मुलाकात होती रही। उनका भी यही कहना है कि जो राजा हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जिक्र करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हैं कि प्रजा का बहुत ख्याल वो लोग रख रहे हैं और इसीलिए राम राज की जो कल्पना है वो लोग कह रहे हैं कि साकार होती हुई उनको नजर भी आ रही है। तुलसीदास जी ने पहले लिखा था उसमें कि राजा राम अवध राजधानी, यानी राजा सिर्फ राम है और अवध उनकी राजधानी है। तो आज प्राण प्रतिष्ठा जो रामलला की हो रही है, तो आप अयोध्या को देखेंगे उसी तरीके से अयोध्या आज उभर कर सामने आ रही है, जैसे रामचंद्र जी की राजधानी रही होगी और इस देश की एकमात्र राजधानी हो, इस तरीके से वो आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर दिखे, ऐसे अयोध्या विकसित हो रही है।